ये कहानी गोटे गांव की है, जो एक जूते की दुकान के लिए मशहूर है, जिसका नाम है मेरा जूता है जापानी। ये दुकान हर तरह से अनोखी है। अगर इसे जादुई दुकान कहें तो गलत नहीं होगा। इस दुकान का मालिक दुकान पर कभी नहीं बैठता। दुकान में लेडीज और जेंट्स सभी तरह के जूते चप्पल रखे हैं। पैसों के लिए एक बॉक्स रखा है, जिसमें ग्राहक अपनी ईमानदारी का सबूत देकर पैसे उस बॉक्स में डाल देता है। जूतों की ये दुकान शहर के बाहर सड़क के किनारे है। इस दुकान की शोहरत अखबारों से लेकर टीवी समाचारों तक फैल चुकी है। ये दुकान हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि इस दुकान के सामने से गुजरने वाले हर मुसाफिर के जूते हो या चप्पल अपने आप टूट जाते हैं। इस जादुई दुकान को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और अपने अपने जूते चप्पल तुड़वाने लगे। इन्हीं देखने वालों में आज खान साहब हैं। गुप्ता जी, मैं यही देखने आया हूँ कि मेरे जूते कैसे टूटते हैं। भाई साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये चमत्कार अभी हो जाएगा। गुप्ता जी, जूतों की ये दुकान राज कपूर की फिल्म से ज्यादा मशहूर हो गई है। मेरा जूता है जापानी। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है। भाई साहब, इस दुकान के नाम में ही सब कुछ है। इसने तो हमारे गोटे गांव को लंदन से ज्यादा मशहूर कर दिया है। आपको क्या लगता है इस दुकान का क्या चक्कर है? भाई साहब, चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। ये तो सीधा साधा जादू का मामला है। जादू? हूँ? मैं किसी जादू वादू को नहीं मानता। भगवान आपका मंगल करे, मैं तो बस इतना कह सकता हूँ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं गुप्ता जी। नहीं खान साहब, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। मैं तो आपके जूतों का हाल बता रहा हूँ कि वो टूट चुके हैं। ध्यान से देखिए, आपका एक जूता टूट गया है। कोई बात नहीं, टूट जाने दो। मैं इस दुकान से जूता नहीं खरीदूंगा। चलो आगे चलो। मेरा जूता है जापानी। इस घटना में खान साहब का नाम भी जुड़ गया। जूते के साथ उनका भ्रम भी टूट गया और वो भी मेरा जूता है जापानी की दुकान से हिंदुस्तानी जूते खरीदकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। काका, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। हाँ बेटा, इस जूते की दुकान ने नाक में दम कर दिया है। कब तक हम जूते तोड़वाते रहेंगे और कब तक हम उसकी दुकान से जूते खरीदते रहेंगे? महीने का आधा बजट तो जूते चप्पल में ही चला जाता है। ये तो शुद्ध जादू का मामला है। इसके लिए किसी तांत्रिक की सहायता लेनी होगी। हाँ भाई, अपने गांव के हनुमान मंदिर में एक सिद्ध बाबा आए हुए हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। हाँ, हमें उनके पास चलना चाहिए। मेरा जूता है जापानी। वाह, दुकान का नाम बहुत अच्छा है। बाबा, नाम अच्छा है लेकिन काम तो खराब है ना। हाँ, काम तो खराब है। गांव के लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं। ये सब कब से चल रहा है? बाबा, ये समस्या बहुत पुरानी है। हाँ बाबा, गांव के लोग जूते बदल बदल कर थक गए हैं। बाबा, अब आप भी कुछ कीजिए बाबा। जूतों की समस्या से हमें छुटकारा दिलवाइए बाबा। ठीक है, अब हमें कुछ करना होगा। धन्यवाद बाबा। सिद्ध बाबा रात भर इसी परेशानी में उलझ रहे हैं कि कल उन्हें क्या करना है, कैसे उस जूते की दुकान का रहस्य उजागर करना है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर बाबा ढूंढते रहे और योजना बनाते रहे। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ बाबा अपने खड़ाऊ पहनकर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर उस जादुई दुकान की तरफ निकल पड़े। अब छुपने से कुछ नहीं होगा। सामने आओ, मेरा मुकाबला करो। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मेरा नाम महेश है। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। तो ये जूतों की दुकान चंदनपुर में खोलते यहाँ के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? उनके जूते चप्पल तोड़कर तुम्हें क्या मिलता है? पैसा, मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए।
मरने के बाद भी तुम्हारा लालच नहीं मरा। ये मेरा लालच नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? क्या मजबूरी है, खुलकर बताओ। मैं चंदनपुर का गरीब किसान था। मैंने अपनी खेती के लिए महाजन से रुपए उधार लिए थे, जो ब्याज के साथ बढ़ते बढ़ते लाखों के हो गए। एक दिन एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। मेरी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। महाजन ने उसे अपने घर में बंदी बना लिया। बंदी बना लिया? क्या मतलब? महाजन मेरी पत्नी को नौकरानी बनाकर घर ले गया और कर्ज चुकाने के लिए उसे 1 साल का समय दिया है। 1 साल के बाद वो महाजन क्या करेगा? अगर मैंने 1 साल में कर्जा नहीं चुकाया तो महाजन मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। तुम्हारी ये कहानी दुखद है, लेकिन इसका इस दुकान से क्या संबंध? 1 साल में लाखों रुपए जमा करना असंभव था, इसलिए मैंने अपनी शक्ति से इस सड़क को जादू से बांध दिया और यहाँ से आने जाने वालों के जूते चप्पल टूटने लगे और वो मेरी दुकान से जूते चप्पल खरीदने लगे। सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। असल दोषी तो वो महाजन है। तुम चिंता न करो, हम गांव वाले मिलकर आज ही तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे। क्या सचमुच आप लोग ऐसा करेंगे? हाँ, गांव वाले ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम्हें भी इस सड़क का जादू खत्म करना होगा और मेरा जूता है जापानी, ये दुकान भी यहाँ से हटानी होगी। मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। महेश की सच्चाई जानकर गांव वाले भावुक होते हैं। सब मिलकर उसका कर्जा चुकाते हैं और महाजन के चंगुल से उसकी पत्नी को आजाद कराते हैं। पत्नी गांव वालों को धन्यवाद करती है। गोटे गांव के लोग अब उस जादुई दुकान और जादुई सड़क से आजाद हो जाते हैं। मेरा जूता है जापानी ये गाना गाते हुए महेश की आत्मा आकाश की तरफ चली जाती है। रात के करीब 1 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और मोहन अपनी साइकिल पर सवार होकर फैक्ट्री से घर लौट रहा था। वो चलते चलते मन ही मन सोच रहा था कि काश आज कहीं से खाने को बर्गर मिल जाते तो मजा आ जाता। बर्गर खाकर रात गुजार लेता और फिर खाना बनाने की नौबत से बच जाता। वो ये सब सोचते हुए चलते जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक बर्गर की रेहड़ी पर पड़ी। सड़क पर एक जगह रात को भी कोई बर्गर बेच रहा था। मोहन बर्गर खरीदने के लिए उस रेहड़ी पर रुक जाता है। भाई, बर्गर मिल सकता है क्या? यहाँ बर्गर ही मिलता है और वो भी बहुत सस्ता। अच्छा, सस्ते में? भाई कितने का है? सिर्फ 5 रुपए का। एक बर्गर 5 रुपए का। बर्गर की कीमत 5 रुपए सुनकर मोहन हैरत में पड़ जाता है और उसे बर्गर वाले पर कुछ संदेह होता है। वो बर्गर वाले की तरफ ध्यान से देखता है तो भय से कांपने लगता है। बर्गर वाले की आंखें लाल अंगारों सी जल रही होती है और चेहरा कुछ नीला नीला नजर आता है। कौन हो तुम? तुम मुझे बर्गर वाले तो नहीं लगते, भूत भूत तो नहीं हो ना? सही समझा तूने, मैं भूत ही हूँ, भूत या बर्गर वाला। अब चुप कर और बर्गर खा, नहीं तो मैं तुझे ही बर्गर बना दूंगा, समझा? ये कहते हुए बर्गर वाला अपने असली भूतिया रूप में आ जाता है और मोहन को जबरदस्ती बर्गर खिलाने की कोशिश करता है। मोहन जैसे ही उसका बर्गर खाने लगता है तो अचानक ही वो बर्गर केचुओं का गुच्छा बन जाता है और फिर मोहन उन केचुओं को फेंककर वहां से भाग लेता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत है, ये बर्गर वाला भूत है। अपनी साइकिल तो लेता जा। मोहन चिल्लाता हुआ भागा ही जा रहा होता है कि तभी सामने से पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उसे इतनी रात को चिल्लाते देखकर गाड़ी रोक लेते हैं। क्यों रे, इस तरह क्यों चिल्ला रहा है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? मोहन हांफते हुए पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है और फिर उनसे मदद मांगता है। साहब, वहाँ भूत के पास मेरी साइकिल रह गई,
अगर आप उससे मेरी साइकिल दिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। तुझे जरूर बावले कुत्ते ने काटा होगा, इसीलिए तू पागल हो गया है। अबे गधों के राजा, हम रात भर सड़कों पर घूमते हैं, हमें तो कोई भूत बर्गर नहीं खिलाता, तुझे भूत ने बर्गर खिलाया है? झूठा कहीं का। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वहाँ सचमुच एक भूत रेहड़ी लगाकर बर्गर बेच रहा है। अच्छा तो चल बैठ गाड़ी में और हमें भूत भाई के बर्गर वाली रेहड़ी दिखा। चलो साहब। ये कहकर मोहन पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें उसी जगह पर ले जाता है। मगर अब वहाँ कोई रेहड़ी नहीं होती है, वहाँ बस मोहन की साइकिल ही खड़ी मिलती है। कहाँ है भूत और कहाँ है भूत की बर्गर वाली रेहड़ी? यहाँ तो बस तेरी साइकिल ही खड़ी है। साहब सच में यहीं पर एक रेहड़ी थी और उस पर एक भूत बर्गर बेच रहा था और पता नहीं भूत कहाँ चला गया। हमें भोंदू मत बना भूतनी के, जरूर तूने कोई नशा किया होगा और फिर नशे में तेरे साथ ये सब कांड हुआ होगा। मन के वहम को सच्चाई बनाने की कोशिश करता है। नहीं साहब, भले मेरी डॉक्टरी करवा लो, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं तो फैक्ट्री से नौकरी करके लौट रहा था। अब और हमें उल्लू मत बना, समझा? सीधे सीधे अपनी साइकिल उठा और घर भाग जा, वरना पिछवाड़े से बंदर का मौसा बना दूंगा। इतने लठ मारूंगा कि गिने भी ना जाएंगे तुझसे। पुलिस वाले के ये कहने पर मोहन चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर उस पर सवार हो जाता है और फिर चुपचाप अपने घर निकल लेता है। इस घटना के दिन के बाद शहर की एक कॉलोनी में देर शाम डमरू नाम का एक बालक अपनी माँ से बर्गर खाने को लेकर जिद कर रहा होता है। बेटा, रोज रोज ठूस ठूस कर बर्गर खाते हो, एक आध दिन छोड़ भी दिया करो। बर्गर खा खा कर कितने मोटे हो गए हो। मुझे खाना है, जल्दी से फोन कर दो, बर्गर मंगा दो, भाषण मत दो माँ। मैं भाषण दे रही हूँ? आने दे आज तेरे पिता को, तेरे ऐसी चीजें खाने पर बैन ही लगवा दूंगी, समझा? लगवा देना बैन, नहीं खाऊंगा, पर आज आखिरी बार तो मंगवा ही सकती हो, जल्दी से मंगवा दो माँ। ठीक है, मंगवा देती हूँ, आखिरी बार, आज के बाद रोज रोज नहीं मांगेगा। हाँ नहीं मांगूंगा, बस खुश। इस तरह डमरू की जिद करने पर उसकी माँ 2 बर्गर का ऑर्डर कर देती है और फिर कुछ देर बाद ही डोरबेल बज उठती है। डमरू की माँ दरवाजा खोलती है तो सामने डिलीवरी बॉय को खड़ा पाती है। ये लो 2 बर्गर का ऑर्डर। इतनी रात को बर्गर खाना जरूरी था क्या? इससे तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछते हो? बस वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि इस समय लोग अक्सर घर में खाना बनाकर खाते हैं। डिलीवरी बॉय की लाल लाल बाहर को उभरी हुई आंखें और चेहरे का नीला रंग होता है। ये सब देखकर डमरू की माँ अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा जाती है, मगर फिर भी वो उस डिलीवरी बॉय को धमकाने से बाज नहीं आती। शक्ल से तो तू भूत दिख रहा है, तुझे इस काम पर रख किसने लिया? ला दे बर्गर और अपना रास्ता नाप। भूत से मिलना है तो उससे भी मिलवा दूंगा। अब अपने ये बर्गर संभालो और मैं चला। ये कहकर डमरू की माँ उससे बर्गर लेकर अंदर चली जाती है और डिलीवरी बॉय भी चला जाता है। उधर डमरू बर्गर देखते ही उन पर टूट पड़ता है, मगर जैसे ही वो बर्गर खाने की कोशिश करता है तो बर्गर अचानक बदबूदार कचरे में बदल जाता है और डमरू उसे मुंह से बाहर थूकते हुए चीखता है। ये क्या मंगाया है माँ? ये तो कचरा है, कूड़े के ढेर का कचरा। फिर वो दूसरा बर्गर देखती है तो और अधिक आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि दूसरा बर्गर तो जीते जागते केंचुओं से बना था। ये देखते ही वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है और तभी वहाँ भूत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। बर्गर खाएगा? खा लेना बर्गर, कूड़ा कचरा केचुआ, खा खा खा। कौन है? तभी वो डिलीवरी बॉय भूत बनकर उनके सामने प्रकट हो जाता है और डमरू और उसकी माँ डर से चीखने लगते हैं। बचाओ! बचाओ! भूत! भूत!
हमारे घर में भूत। खूब चिल्लाओ, जितना चाहे चिल्लाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हारी चीख नहीं सुन सकता। पर तुम चाहते क्या हो? मोटू डमरू, बर्गर पिज्जा ना जाने क्या क्या जंक फूड खाता रहता है, कितना मोटा हो गया है। अब मैं तुझे खाऊंगा। पर तुम मुझे क्यों खाओगे? क्योंकि जंक फूड खाने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। भूत जी मुझे माफ कर दो, मैं जंक फूड खाना छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेगा, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं घर में बने पौष्टिक चीजें ही खाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा ठीक, तुझे छोड़ देता हूँ, पर याद रखना अपनी ये कसम अगर तू भूला तो मैं फिर लौट कर आ जाऊंगा। नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये कहकर भूत एकाएक गायब हो जाता है और फिर उस दिन के बाद डमरू बर्गर, पिज्जा आदि जंक फूड खाने की कभी जिद नहीं करता।